प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 मई शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पौलुस देरबे और लिस्त्रा पहुंचा। वहां तीमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लिस्त्रा और इकोनिया के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तीमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ हो जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रिजिया तथा गलातिया का दौरा किया। मिसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए वे मिसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदोनी उसके सामने खड़ा होकर यह निवेदन कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदोनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हम यह समझकर तुरंत मकेदोनिया जाने का अवसर ढूंढने लगे कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार आज का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्याएं 18 से 21 तक। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बातें कहीं उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम प्रेरितों का कार्यकलाप से पढ़ते हैं। और प्रेरितों का कार्यकलाप को जब हम पढ़ते हैं तो विशेष रूप से प्रेरितों के बारे में, प्रेरितों के जीवन के बारे में, प्रेरितों के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है और प्रेरितों के साथ क्या क्या घटना घट रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, फूंक कर पवित्र आत्मा ग्रहण करो। और तब से शिष्यगण पवित्र आत्मा को ग्रहण किए और पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने लगे।
पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र आत्मा निरंतर उनके साथ रहता है, निरंतर उनके बीच कार्यरत है। और इसके बारे में हम पढ़ते भी हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 16 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं शिष्यों से वादा किया और कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और वही पवित्र आत्मा प्रेरितों के साथ निरंतर रहता है। तो आइए हम मनन करते हैं, शिष्यगण, प्रेरितगण पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीते हैं। ये पहला बिंदु है। और इसके विषय में बाइबल में कई जगह वर्णन है। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 10 वाक्य 19 और 20 में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा पेतरुस से कहता है, पेतरुस देखो तुम्हें कोई ढूंढने के लिए आया है, जाओ और उनसे मिलो। यानी कि पवित्र आत्मा पेतरुस को याद दिलाता है, तब याद दिलाता है जब पेतरुस अपनी दुनिया में खोया हुआ है। अपनी दुनिया अर्थात बीते रात उन्होंने स्वप्न देखा और उस स्वप्न के बारे में मनन चिंतन कर रहा है, अर्थ निकल रहा है, मतलब ढूंढ रहा है। और उस वक्त ढूंढने वाले लोग पेतरुस को आवाज़ देते हैं, पेतरुस पेतरुस, किंतु पेतरुस उनकी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा मदद करता है, देखो तुम्हें कोई ढूंढने आया है, जाओ। तो इस तरह से हम देखते हैं शिष्यों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्यरत है, मदद करता है, दिशा निर्देश देता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 8 वाक्य 29 में। वहाँ पे फिलिप के बारे में पढ़ते हैं। फिलिप से पवित्र आत्मा कहा, आगे जाइए, रथ के साथ चलिए। घटना इस प्रकार है कि एक अधिकारी यरूशलेम से तीर्थ यात्रा करते हुए वापस लौटते हैं, अपने रथ पर बैठकर आते हैं और उस रथ में उन्होंने नबी एसायास के द्वारा लिखी प्रार्थना को किताब को पढ़ते हैं। और उसमें विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन है कि वह वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश हैं। उन पर अत्याचार किया गया किंतु वह चुपचाप सहते रहा इत्यादि। और जब फिलिप रथ के पास पहुंचते हैं तो उसे पढ़ते हुए सुनते हैं और प्रश्न करते हैं, क्या तुमने जो पढ़ा और जो पढ़ रहे हैं उसे समझ रहे हैं? अधिकारी ने कहा, मुझे समझाने के लिए कोई नहीं है, कृपया आप मदद कीजिए। और फिलिप रथ पर चढ़ते हैं और उस व्यक्ति को मदद करते हैं। तो देखिए, पवित्र आत्मा जहाँ पे शिष्यों की ज़रूरत है वहाँ पे ले चलता है, या इसलिए ले चलता है क्योंकि शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। शिष्य पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो शिष्यों का जीवन पवित्र आत्मा से संचालित है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 11 वाक्य 12 में पेतरुस पुनः याद दिलाते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं उनके साथ बेखड़ के चला जाऊं, मैं उनके साथ चला जाऊं तुरंत। यानी कि पवित्र आत्मा उन्हें आदेश दिया है ताकि ढूंढने वाले लोगों के साथ मैं चला जाऊं। तो इस तरह से हम देखते हैं शिष्यों के जीवन में, प्रेरितों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्यरत रहता है, पवित्र आत्मा उनके साथ रहता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि एक पिता अपने नन्हा पुत्र के साथ जैसे कार्य करता है वैसे पवित्र आत्मा शिष्यों के साथ करता है। एक पिता अपने नन्हा बालक के साथ कार्य कैसे करता है? उस बालक को चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, देखना सिखाता है, पहचानना सिखाता है, क्या सही क्या गलत है उसके बारे में बताता है, दिशा निर्देश देता है इत्यादि। पवित्र आत्मा भी शिष्यों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करता है, उसी प्रकार कार्य करता है। क्यों? क्योंकि शिष्य अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अधीन किए हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज हम इस वचन को सुनते हैं, इस पाठ को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में भी वही अनुभव होना चाहिए जैसे शिष्यों के जीवन में हुआ। हमें भी पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहिए जैसे शिष्यगण पवित्र आत्मा को ग्रहण किए। मैं समझता हूं कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा को ग्रहण कर चुके हैं। हम भी पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हैं, आप भी पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीना ये कठिन है।
जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। जब हम दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। जब हम पवित्र अभिषेक में भाग लेते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। और अन्य समय में भी हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीते हैं? यह हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। पवित्र आत्मा को हम ग्रहण तो जरूर करते हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज भी करते हैं। शिष्यगण ऐसा नहीं किया। इसलिए आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम भी शिष्यों की तरह पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जिएं। आइए आज के दूसरे बिंदु पर मनन चिंतन करते हैं। वह यह है कि शिष्यगण निरंतर कार्यरत रहे, निरंतर कार्य करते रहे। आज के पाठ में हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 16 वाक्य 6 में पौलुस और उनके मित्र एशिया जाते हैं वचन का प्रचार के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया, तुम नहीं जाओगे। और इसलिए वे फ्रुगिया और गलातिया की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ के लोगों को सुसमाचार का प्रचार सुनाते हैं। यानी कि पवित्र आत्मा के रोके जाने पर शिष्यगण अपने कार्य को रोका नहीं, बल्कि कार्यरत रहे। एक तरफ दरवाजे बंद हुए, लेकिन वे दूसरे दरवाजे की ओर प्रस्थान करते हैं जो फ्रुगिया और गलातिया है। वहाँ के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आगे हम प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 5 वाक्य 18 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। शिष्यगण लोगों के बीच शहर शहर जाकर, लोगों के बीच जाकर वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं। और उनके शिक्षाओं को सुनकर काफ़ी लोग यीशु के अनुयायी बनने लगे हैं, बपतिस्मा स्वीकार करने लगे हैं। इसे देखकर लोग ईर्ष्या से जल रहे हैं। प्रधान याजक और सदूकी लोग, शास्त्री और फरीसी लोग। और इसलिए शिष्यों को रोकने के लिए, उनके कार्य को रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार करते हैं और बंदीगृह में डाल देते हैं। लेकिन ईश्वर अपनी योजना के अनुसार दूत को भेजते हैं। दूत बंदीगृह के सारे दरवाजे को खोलता है और शिष्यों को बाहर ले जाता है। और शिष्यगण कहते हैं, जाओ निडर होकर सुसमाचार का प्रचार मंदिर में करो। और शिष्यगण पवित्र आत्मा के दिशा निर्देश को पालन करते हैं और भोर को मंदिर जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके जीवन में कठिनाई आई जरूर, किंतु वे अपने कार्य को विराम नहीं दिए, अपने कार्य को रोके नहीं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज और इन दिनों ऐसे परिस्थिति में हैं जो हमारे सारे कार्य बंद हो गए हैं, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और हम घर के अंदर बैठे हुए हम क्या कर सकते हैं? हमें प्रश्न पूछना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें सही दिशा निर्देश दे, सही तरह से संचालित करे। शिष्य रुके नहीं, झुके नहीं। ठीक इसी तरह जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे तो हम घर में बैठे जरूर रहेंगे, घर में बंद जरूर रहेंगे, लेकिन नाना प्रकार के कार्य को हम कर पाएंगे। प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, लोगों के दुख और दर्द में सहभागी होंगे, पत्र लिखेंगे, सहानुभूति प्रकट करेंगे, इत्यादि इत्यादि हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा से अधीन जीवन जीने की ज़रूरत है। आइए आज के सुसमाचार पर हम मनन करते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह एक एक विश्वासी, एक एक भक्त से कहते हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस संसार में से चुन लिया है और अपना बना लिया है। तो वचन में पढ़ते हैं, यदि तुम इस संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, किंतु प्यार नहीं करता। जैसे मेरे साथ बैर किया, जैसे मेरे साथ अत्याचार किया, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी करेगा। ये संसार है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें एहसास करने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह के इस कथन को आत्मसार करने की ज़रूरत है कि मैं इस संसार का नहीं हूँ। हम मनुष्यों की प्रवृत्ति क्या है? हम मनुष्यों की प्रवृत्ति यह है कि ये मेरा है, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरे लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा संसार है, सब कुछ मेरा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज इस मेरा को विराम देते हैं
और कहते हैं ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तो स्वर्ग है। और संत पौलुस इस बात को एहसास कराते हैं, विश्वासियों को बताते हैं कि हमारा संसार यह संसार नहीं है, हमारा राज्य तो स्वर्ग है, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं और हमारा मूल निवास स्थान वही है, स्वर्ग है। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि तुम्हारा संसार यह नहीं, अर्थात तुम्हारा राज्य स्वर्ग राज है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह बन सके, और तब तुम मेरे पास जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तुम भी रहोगे। तो आज के वचन के द्वारा यही एहसास होता है कि जब हम प्रभु के हैं, जब हम ईश्वर के हैं, तो मेरा जीवन उनके अनुसार होना चाहिए, मेरा कार्य उनके अनुसार होना चाहिए, मेरा विचार उनके विचार के अनुसार होना चाहिए। तभी हम उस संसार के कहलाएंगे जिसके विषय में यीशु कहते हैं, जिसके विषय में ईश्वर कहते हैं, जिसके विषय में संत पौलुस ने भी कहा कि हमारा मूल निवास स्थान स्वर्ग है। तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? मैं समझता हूँ हमारा जीवन गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 के अनुसार होना चाहिए। वहाँ पे पवित्र आत्मा के फल के बारे में वर्णन है। प्रेम, आनंद, शांति, सहानुभूति, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हमारा जीवन इन्हीं पर आधारित होना चाहिए। हमारे जीवन में ये सारे गुण होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे, तभी हम मान पाएंगे कि हम ईश्वर के हैं और उस राज्य में निवास करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिसे ईश्वर ने हमें आदिकाल से दिया है, आदिकाल से निर्धारित किया है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप को तैयार करें, विशेष रूप से कि प्रभु कहते हैं कि ये तुम्हारा संसार नहीं है, तुम मेरे हो। इस वचन पर हम मनन करेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए सुंदर वचन के लिए, सुंदर पाठ के लिए। प्रभु यीशु मसीह एहसास दिलाते हैं शिष्यों के माध्यम से कि हमें पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना है, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीना है और निरंतर कार्यरत रहना है, जैसे कि यीशु मसीह के शिष्य और प्रेरितगण संचालित रहे, कार्यरत रहे। आगे प्रभु यीशु मसीह याद दिलाते हैं कि जिस संसार में हम रहते हैं वह संसार हमारा नहीं है, जिस संसार में हम कार्य करते हैं वह संसार हमारा नहीं है, बल्कि हमारा राज्य तो कहीं और है और वह है स्वर्ग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, ताकि इस तथ्य को समझने और आत्मसार करने में मदद करें, ताकि हम भी प्रभु के शिष्य अंतिम पल तक बने रहें। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी